ए भैया दिसंबर के जो है ना 5 तारीख 10 तारीख आ गया है। अब जो है ना हम कैसे पढ़े कि जो है ना मेरा 450 प्लस का सपना जो है ना पूरा हो जाए। आपका कैसे 413 मार्क्स आया है, वैसे हम जो है ना 400 प्लस मार्क्स लेकर के आए। यह जो है ना आपका सपना जरूर होगा। तो आप जो है ना इसको हकीकत में कैसे बदलिएगा। यह जो वीडियो हम बना रहे हैं ना बहुत सोच समझ के बना रहे हैं, बहुत रिसर्च के बाद बना रहे हैं। हम अपना ओपिनियन इसमें बताएंगे, एक बच्चे कैसे ला सकते हैं, पूरा रोड मैप बताएंगे। जैसे एक विधायक के पास होता है ना, वो 5 साल के अंदर अपने क्षेत्र में क्या क्या करेंगे ना, उसके पास होता है ब्लूप्रिंट। उसी तरीके से जो है ना आपका 3 यानी कि लास्ट 30 दिन में आप कैसे जो है ना 400 का स्ट्रेटेजी बनाइएगा, कैसे आप 400 प्लस मार्क्स लाइएगा, उसका आपके पास रोड मैप स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन भैया हमको जो है ना प्लान बनाना आता ही नहीं है। हम प्लान बनाए तो बनाए कैसे, कहां से शुरू करें, 30 दिन क्या पढ़े कि जो है ना मेरा 400 450 प्लस मार्क्स आए। आप 30 दिन क्या पढ़े थे, आप तो हर वीडियो में बोलते हैं कि हम जो है ना 30 से 40 दिन पढ़ करके, मतलब सिर्फ 40 दिन पढ़ करके आप जो है ना 413 मार्क्स लाते हैं। तो हम क्या ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रिलियंट है और हम जो है ना हमको पास दिमाग ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब एक समान है तो भी ला सकते हैं। आपको भी जो है ना इस स्ट्रेटेजी से लाया जा सकता है। एक बच्चा लाएगा, बस आपको जो है असली एकदम जो है ना जेन्युइन तरीका से आपको रूटीन बनाना आना चाहिए, जेन्युइन तरीका से आपको प्लान बनाना आना चाहिए। कैसे आप जो है ना 450 प्लस मार्क्स लाइएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक चीज प्रीतम भैया अपने साथ हुए ओपिनियन के भी और साथ में जो है ना एक चीज आपको बता देंगे, जिससे जो है ना आप 30 से 40 दिन पढ़ करके ला सकते हैं कितना 400 450 प्लस मार्क्स। अगर एक महीना भी आपके लिए बचा हुआ है ना, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। आपको जो है ना 100% 400 450 प्लस मार्क्स आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रीतम और आप तो जानवे करते हैं 10th स्टार आप लोग के चैनल पे हम पढ़ाते हैं, जो आप लोग बोलते हैं उसी पर हम वीडियो लाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू तो पहला ही कर दिए हैं भैया। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि दिसंबर से पढ़ करके जो है ना आप 450 प्लस मार्क्स कैसे लाइएगा। बस यह नाम है दिसंबर से पढ़ करके। अगर जनवरी में भी देख रहे हैं ना, लास्ट दिसंबर में भी देख रहे हैं ना, फिर भी आप ला सकते हैं। स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये तो सिर्फ नाम है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला है सिलेबस मैपिंग इन 2 डे। देखिए आपके पास सबसे पहला मैप क्या होना चाहिए, आपके पता होना चाहिए कि हमको जो है ना सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यह तो नहीं कि पूरा बुक समाप्त करने में लग गए, तो ये चीज जो है ना गलत होता है। वो बच्चे बुक पूरा समाप्त करने में लग जाते हैं जो सेकंड और थर्ड करते हैं, ठीक है। आपको करना है कितना 400 450। तो इसके लिए स्मार्ट विजन होना चाहिए, स्मार्ट जो है ना आपको तरीका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है यानी कि पहले 2 दिन में जो है ना सिलेबस को देखकर ABC प्रायोरिटी में बांट दिए। पहले जो है ना आपको 2 दिन के अंदर 2 दिन में आप बांट दीजिए कि कौन हार्ड है, कौन इजी है और कौन मीडियम है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये वाला सेक्शन को जो है ना हाई वेटेज यानी कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन कौन सा चैप्टर से आते हैं और कौन कौन सा उसमें आसान चैप्टर है, पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हाई वेटेज तो पूछता ही है, यानी कि ज्यादा मार्क्स तो पूछता ही है, प्लस में जो है ना क्या, तो उससे जो है ना आसान चैप्टर है उसको आप पहले टारगेट कीजिए। दूसरा हम लोग क्या आएंगे यहाँ पर मीडियम वेटेज, जिसको 20 सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो मीडियम वेटेज मतलब जिससे ना ज्यादा कम और ना ही ज्यादा पूछा जाता है, मीडियम रेंज में पूछा जाता है। मान लीजिए कि किसी से 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो किसी से 10 या 15 मार्क्स पूछा जाएंगे, तो उसको एवरेज में रखेंगे, यानी कि मीडियम में रखेंगे। लास्ट हम लोग का है सी, यानी कि वेरी टफ है, यानी कि सिर्फ ओवरव्यू कीजिए। यानी जो बहुत हार्ड है ना उसको आप समझने के चक्कर में रहिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, चोखा हो जाइएगा, चोखा अपना भोजपुरी भाषा में बोलते नहीं वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना जो वेरी टफ है ना, बहुत हार्ड है ना, उसको सिर्फ ओवरव्यू कीजिए, सिर्फ देखिए, उस पर आपको कोई डिस्कशन नहीं, कोई टिप्पणियां नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। आपको जो है ना सिर्फ उसको देखना है। तो आप पहला जो है ना पहला मैप का काम यही आपको करना है। क्योंकि अगर किसी से युद्ध में लड़ने जा रहे हैं ना, अगर किसी को आपको मारना है ना, तो आपका सबसे पहला चीज तलवार चौक होना चाहिए। और तलवार चौक होने के साथ साथ, ठीक है, आपका मैपिंग होना चाहिए कि हम किधर से धावा करेंगे कि वह जो है ना हारेगा, ठीक है। पहले जो है ना राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए पहले ही मैप बना लेता था किस तरीके से हम उसमें आक्रमण करेंगे। अभी भी एक देश दूसरे देश को मारने के लिए पहले आप रूटीन बनाते हैं, पहले प्लान बनाता है, उसके बाद होता है ना। इसी तरीके से आपके 400 450 मार्क्स लाने के लिए भी प्लान बनाना होगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो दूसरा हम लोग का क्या है भैया, वो है आपका, देखिए यहाँ पर 16 डेज, ठीक है। 16 डेज या 45 डेज या 30 डे, ये तीनों में से कोई भी आपका रहे, कोई भी डे रहे, ठीक है। यहाँ पर तो 16 डे भी बचा हुआ है, आपके 2 मंथ तकरीबन में है एग्जाम का। लेकिन अगर आपके पास 30 दिन भी बचा हुआ है ना, तो इस रूटीन को फॉलो कीजिए। कैसे कीजिएगा भैया, तो आप मान लीजिए कि 10 दिन का जो है ना 3 को भाग बांट लीजिए। 10 दिन हमको जो है ना सिर्फ फास्ट रीडिंग करना है, मतलब
आपको सबसे पहला चीज, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको आप क्या कर लीजिए, फास्ट रीडिंग कर लीजिए, समझ लीजिए। भैया इससे फायदा क्या होगा, फायदा बताते चलिए ना। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए यही आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसके बारे में तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप कैसे उसके बारे में लिखिएगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी उसके बारे में जानिएगा ना, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिखिएगा, बीच में कुछ और डाल दीजिए, फिर लास्ट में एंडिंग में कुछ और डाल दीजिए, दैट्स इट, हो गया, आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। कैसे होगा, क्योंकि आप फास्ट रीडिंग किए रहिएगा, थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में जानिएगा, तभी लिख पाइएगा, नहीं तो आपसे आम के बारे में पूछेगा, आप जो है ना इमली के बारे में लिख करके आ जाइएगा, तो ये चीज गलत होता है। ठीक है, तो आपको रीडिंग थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। दूसरा, कंसेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए कि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का कंसेप्ट जो है ना क्लियर करते चलिए। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखकर रिवाइज कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अपने हाथ से अगर लिख लेते हैं ना आप, तो आपके आंख के सामने, क्योंकि फिजिकल भी लिखे रहेंगे, दिमाग में बैठेगा। ठीक है, और उसको बोल बोल कर पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपके माइंड में जो है ना हर आंसर क्या हो जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, तीसरा जो कि सिर्फ रिपीटेड प्रैक्टिस करना है, यानी कि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है ना, उसी को प्रैक्टिस करना है, आपको सब क्वेश्चन के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस तीन पॉइंट को आप जो ना 30 दिन अप्लाई कीजिए, 10 दिन करके आपका जो है ना 100% हर चीज बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आएंगे जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। वो क्या है भैया, तो है 70 मार्क्स सिर्फ जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन से रहते हैं, 70 से लेकर के 80 मार्क्स तक। ठीक है, 70 से लेकर के 80 मार्क्स आपके जो है ना रिपीटेड यानी कि पीवाईक्यू से रहते हैं। तो आप जितना ज्यादा हो सके ना पीवाईक्यू के क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उतना ज्यादा जो है ना आप बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो पीवाईक्यू आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। इसमें आप समझिएगा कि ज्यादा सोल्व कीजिएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग स्पीड भी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, और प्लस में जो है ना आपको याद रहेगा एग्जाम में कि भैया इसका आंसर क्या है, और आप जो है ना बस यूं ही लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट हम अप्लाई किए हैं अपने लाइफ पे, तो अब आपको बता रहे हैं, यानी कि हर एक पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद लाए हुए हैं। सिर्फ 5 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट आपको बता दिए, सिर्फ 2 पॉइंट और बताना बाकी है। तो अगला पॉइंट क्या है भैया, तो यहां पर आते हैं वो चीज, साइंस मैथ और फार्मूला कॉपी बनाइए। देखिए अगर मान लीजिए कि आपकी मम्मी खाना देती है आपको, तो ऐसा तो नहीं कि दाल चावल जो है ना जितना भी चीज देता है, भुजिया देता है कोई भी चीज का, करेला का भुजिया, आलू का भुजिया, बैंगन का भुजिया, जो है ना आलू गोभी का सब्जी देता है, पनीर जो है ना पनीर मटर देता है, तो सबको ऐसा तो नहीं कि रख देती है सब और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के मिक्स कर देती है, आपको खाने में बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। भले ही आप मिला के खाते हैं सब चीज को, लेकिन अगर एक बार में ही दे दिया जाए ना उसे मिला करके, तो आपको घिन आएगा, आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि साइंस का जितना भी फॉर्मूला है, जैसे आपके फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री के हो गए, रासायनिक सूत्र वगैरह, तो ये सब जो है ना, या फिर मैथ के फॉर्मूला हो गए, उसके जो है ना आपको कॉपी अलग से बनाना है, सेपरेट कॉपी बनाना है, ताकि जो है ना आप एग्जाम में क्या कर सके, बढ़िया तरीके से लिख सके और आपको याद रहेगा। उसको बार बार सुबह में रिवीजन कीजिएगा, तब जो है ना आपसे जो है ना एकदम चुटकियों में बनेगा। रिवीजन ज्यादातर आपको फॉर्मूला मैथ के करना है, क्योंकि जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा आपका बेटर मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो समझिएगा, एक अलग कॉपी फॉर्मूला और डेरिवेशन की का लाइंस को बनाइए। ठीक है, और इससे जो है ना आपके एग्जाम में 20 से 30 मार्क्स लगभग बढ़ जाएंगे, क्योंकि फार्मूला से ही बहुत सारा मैथ में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो है इसका अलग से कॉपी बनाना है। हम आपको बताएंगे कि क्लास 10 का टोटल फार्मूला एक जगह पर एकदम आसान और बिहारी भाषा में कहां मिलेगा। इसके अलावा हम टोटल बताएंगे आपके रासायनिक सूत्र कहां मिलेगा, पीएच वैल्यू कहां मिलेगा, जो है ना आपके अम्ल क्षार और लवण का एग्जाम्पल कहां मिलेगा। टोटल चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखते चल जाइए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है, इस चीज को अभी आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग का क्या आता है भैया, वो है यहाँ पर कि हिंदी अंग्रेजी में राइटिंग पैटर्न फिक्स करो। इसको बताने से पहले बता दे, अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो ये आप लोग का चैनल है। ठीक है, 10th स्टार पे अगर पहली बार आए तो ये आप लोग का चैनल है, इसको क्या कर लीजिए आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको एग्जाम से पहले 5 नंबर वाला एक एक क्वेश्चन बता करके भेजेंगे, एक एक क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। आपको चाहे मोटर, विद्युत मोटर को बनाना हो, विद्युत जनरेटर बनाना हो, ट्रांसफार्मर की एग्जांपल देना हो, श्वसन दहन में अंतर लिखना हो, ग्राफ बनाना हो, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न बनाना हो, त्रिकोणमिति का प्रश्न बनाना हो, एपी का प्रश्न बनाना हो, रैखिक समीकरण के प्रश्न बनाना हो, या फिर आपको जो है ना
यानी कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाना हो एग्जाम में जो है ना गर्दा गर्दा उड़ा के आइएगा। सप्रसंग व्याख्या, निबंध, आवेदन, संस्कृत में निबंध, संस्कृत में आवेदन, संस्कृत में पत्र, जो है ना संस्कृत में अनुवाद, एक एक चीज आपको पढ़ा करके भेजेंगे। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ जेन्युइन कंटेंट कम समय में हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेगा, सिर्फ 10th स्टार, क्योंकि आपके माइंड से चलते हैं, हम अपने माइंड से नहीं। ठीक है, आप जो कमेंट करते हैं ना वो चीज हम आपको बनाते हैं। ठीक है, व्यूज के लिए नहीं, कुछ भी बना रहे हैं। तो ये चीज जो है ना आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो छूटे ना। और इस वीडियो पे ज्यादा नहीं सिर्फ जो है ना 500 लाइक का टारगेट है, सिर्फ 500 लाइक का टारगेट है। आप लोग इसको जो है ना कंप्लीट कराइए। आई नो डैट कि आप लोग कंप्लीट करा देते हैं, बस चुटकी बजाते हैं, है ना। तो लेकिन आप लोग जो है ना इतना कंप्लीट कराइए। और 500 लाइक के साथ साथ इस वीडियो पे कम से कम 200 कमेंट आप लोग को आना चाहिए। और 200 कमेंट ये नहीं कि फालतू के कुछ कर रहे हैं, 200 कमेंट आपको जो है ना कौन कौन टॉपिक में क्या क्या डाउट है, क्या नहीं आ रहा है, वो चीज आप कमेंट कीजिए। 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई जाएगा, 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग जो है ना 200 कमेंट कीजिए और हर एक डाउट हर एक बच्चे पूछेंगे। ठीक है, बस आप लोग इतना कीजिए। और हाँ, आप लोग क्या कर लीजिए, 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका बेनिफिट का सवाल है, क्योंकि आपसे बाद में मिलेगा नहीं चैनल। आप जो है ढूंढते रह जाइए कि 5 नंबर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, 2 नंबर में क्या क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वीवीआई कहां मिलेगा, ठीक है, फॉर्मूला कहां मिलेगा, रासायनिक सूत्र कहां मिलेगा, बस ढूंढते रह जाइएगा। और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो एक एक चीज आपको प्रीतम भैया बता देंगे। एग्जाम में जो है ना गर्दा उड़ा करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में आपको 100 में 100 है। और आप मान लीजिए कि 12th में जाइएगा, 11th में जाइएगा, तो वहां पर क्या आएंगे, आपको इंग्लिश पढ़ना होता है ना, तो इंग्लिश के भी थोड़ा मार्क्स अच्छा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि इंट्रोडक्शन, जब भी आप हिंदी का कोई भी आंसर लिख रहे हैं, कोई भी आंसर, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन जो है ना एकदम गजब, एकदम लाजवाब होना चाहिए। जैसे शुरू में कैसे हम लोग जाते हैं स्टेज पे तो परफॉर्मेंस के लिए एकदम बेस्ट लाइन मारते हैं, पिकअप लाइन पकड़ के मारते हैं, एकदम समझ में आ जाता है और वो कहता है कि हाँ बंदे में तो दम है। तो यही चीज आपका जो है इंट्रोडक्शन एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए। उसका जो है ना सेकंड में आपको एक्सप्लेनेशन, उस लाइन को आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, इस चीज को एग्जामिनर देखता है। उसके अलावा अगर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, उदाहरण कोई देख सकते हैं तो उदाहरण भी दिए। और अंत में जो है ना कंक्लूजन, यानी कि समाप्ति के आप किस तरीके से अंतिम कर रहे हैं, ये भी चीज एग्जामिनर देता है। इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर उत्तर जो है ना आपको इतना शब्द में लॉन्ग को देना है, लेकिन शॉर्ट के आपको जो है ना 30 से लेकर के 50 शब्दों में कम से कम उत्तर देना है। और सटीक राइटिंग और बढ़िया एकदम सुंदर राइटिंग लिख करके आना है। बाकी आपके माइंड में राइटिंग लिखने से कोई डाउट है, निबंध गेस आपको नहीं पता है, गेस क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पता है, या फिर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग का चैनल है। और आप लोग जो है ना कंप्लीट कराइए 500 लाइक। ठीक है, इस वीडियो पे हम आप लोग के लिए मजेदार सरप्राइज देंगे, और ऐसा सरप्राइज को आपको एग्जाम में जो है ना सीधे 50 मार्क्स लेकर के आएंगे। 50 मार्क्स, मेरा खुद 413 मार्क्स आया है, तो आप लोग को जो है ना हम जानते हैं कि कहां से क्या देंगे कि आपको सीधे 50 मार्क्स एग्जाम में मुट्ठी से ऐसे दीजिए, कैच करके मारिएगा, प्रीतम भैया दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आपके होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है सबके साथ शेयर कीजिए, तभी लाइक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।